Today we will discuss Biology 9, Unit number 1, Student Learning Outcomes or SLOs. Section number 1 consists of Study of Life and Biodiversity. Chapter number 1, Introduction of Biology. 11 periods are allocated for this chapter. Overview of this chapter is students have an idea about what is science and what are its major divisions. In grade 9, they will understand how comprehensiveness of knowledge leads to various fields of biology. This chapter deals with the introduction of biology and the organization of life. So the major concept that you have to study in this chapter is biology and levels of organization. अब इसका कंसेप्चुअल लिंकेज दिया हुआ है आपको, जो कि ग्रेड 4 और 5 के करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, ग्रेड 6 में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और दिस चैप्टर विल लीड टू मैन एंड बायोलॉजी ऑफ ग्रेड 9th and 10th. Now we come to the major concepts in learning outcomes. First heading is biology. Major concept is biology and it is understanding level. अब इसको पढ़ने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट डिफाइन कर सकेंगे बियोलॉजी को, उसके मेजर डिविजन्स बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबियोलॉजी. सो बेसिकली 4 डेफिनेशन बियोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबियोलॉजी की आनी चाहिए. इसके अलावा डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी को डिफाइन कर सकें. इधर उन्होंने ब्रांचेस के नाम दिए हुए हैं: मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, सेल बियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियोबियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी. इन सब की डेफिनेशन स्टूडेंट्स को आनी चाहिए. लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. मीन स्टूडेंट को बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायोज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस भी आनी चाहिए. Explain how the study of biology can lead to medicine, surgery, fisheries, agriculture, animal husbandry, biotechnology, horticulture, farming and forestry. ये सारे करियर्स जो हैं बियोलॉजी के, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और ये स्टडी करने के बाद कौन कौन से करियर्स ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए. आइडेंटिफाई दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. 5 ग्रुप्स की में क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. रिलेट एट लीस्ट 3 वर्सेस फ्रॉम होली कुरान इंस्ट्रक्टिंग फॉर द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ विद द मॉडर्न साइंटिफिक अचीवमेंट. कुरान पाक की कोई सी 3 आयात जो कि रिलेटेड हों ओरिजिन ऑफ लाइफ और मॉडर्न साइंटिफिक अचीवमेंट से रिलेटेड, वो 3 आयात तर्जुमे के साथ आनी चाहिए. इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उसकी आ जाए तो वो भी सही है. रिलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक असमई एंड अबू अली सीना विद द करंट नॉलेज अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स. 3 साइंटिस्ट हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए. सेकेंड कंसेप्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें भी पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है. स्टूडेंट विल डिस्क्राइब बायो एलिमेंट्स एज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन और बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. डिफाइन बायोमॉलिक्यूल्स एंड डिस्टिंग्विश देम एज माइक्रोमॉलिक्यूल एंड माइक्रोमॉलिक्यूल. बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन और डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए माइक्रो एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स की. डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल लेवल स्टडी करना है. एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स एंड टिश्यूज इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ये बेसिकल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके में पता होना चाहिए कि उसमें टिश्यूज का क्या रोल है और उनमें लेबर ऑफ डिवीजन किस तरह से होती है. कंपेयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद द एग्जांपल ऑफ अमीबा, colonial organization with the example of volvox and multicellular organization mustard and frog. इन सब की डिटेल्स भी आनी चाहिए. Only brief comparison referring to cellular organization is required. Detail of organ and organ system of frog and mustard should be avoided.
ये उन्होंने साथ बता दिया कि आप लोगों को सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, डिटेल में ऑर्गन और ऑर्गन स्ट्रक्चर्स वगैरह, सिस्टम्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट आ जाता है स्किल। इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो स्टूडेंट में प्रोड्यूस करनी है। आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन ए डायसेक्टेड फ्रॉग। एक फ्रॉग की डायसेक्शन करने के बाद, डायसेक्टेड फ्रॉग हो, इसमें डायसेक्शन करना ज़रूरी है। टीचर से डायसेक्टेड फ्रॉग जो होगा उसमें आइडेंटिफाई कर सकें स्टूडेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स। ड्रा लिंकेज चार्ट कनेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन्स विद द रिलेटिव ऑर्गन सिस्टम्स। एक चार्ट ड्रा कर सकें जिसमें ऑर्गन सिस्टम को आपस में रिलेट कर सकें। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग में आ जाता है आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन द फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। फोटो माइक्रोग्राफ में डिफरेंट ऑर्गन्स के टिश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकें। STS connection means science, technology and society. Student will be able to identify and evaluate the impact of scientific ideas and or advancement in technology on society. Student ये बता सकें कि साइंटिफिक आइडियाज़ और साइंटिफिक नॉलेज में जो एडवांसमेंट हो रही है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, उसका सोसाइटी पर क्या असरात पड़ रहे हैं। लिस्ट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट सम नोटोरियस डिजीजेस ऑफ टुडे डैमेज and specify the ones which can be transplanted. उन ऑर्गन्स के नाम बता सकें जिसको इफेक्ट नोटोरियस डिजीजेज आजकल इफ़ेक्ट कर रही हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सो दीज आर द SLOs ऑफ यूनिट नंबर 1। थैंक यू।